नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत चौधरी एक बार फिर से आपका IITN अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और लास्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों अपन ने पढ़ा था आर्टिकल, और आर्टिकल में पढ़ रहे थे अपन कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन वाला कर लिया था दोस्तों। तो आज का अपना ये लेक्चर नंबर 5 रहेगा दोस्तों, लेक्चर नंबर 5। और आर्टिकल पढ़ रहे थे दोस्तों अपन, तो आर्टिकल में अपन कॉमन नाउन कर लिया था, और आज हम प्रॉपर नाउन पढ़ लिया हमने, कॉमन नाउन तक कर लिया था। आज हम तीसरा लेंगे दोस्तों, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है दोस्तों। मटीरियल नाउन है, इसको बोलते हैं हम पदार्थवाचक, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। जबकि ये भाववाचक संज्ञा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों। अब ये मटीरियल नाउन होता है क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। इसको हमने बोला है कि पदार्थवाचक बोल सकते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मान लो मैं ऐसे कहूँ गोल्ड है, सोना, तो ये मटेरियल नाउन में आएगा। कॉपर देख लो, सिल्वर देख लो, वाटर देख लो, ऑयल देख लो दोस्तों, सैंड देख लो, ठीक है, ये कॉफी देख लो, ये सारे के सारे किस में आएंगे? मटेरियल नाउन में। जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं? वे संज्ञाएं जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, वो कौन सी संज्ञाएं कहलाती है? भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे ऑनेस्टी है, विजडम है, प्योरिटी है, सैंक्टिटी है, ब्रेवरी है दोस्तों, ये सारे नाउन्स हैं, उनको हम कौन सा नाउन बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब पहला अपना जो यहाँ पे रूल रहेगा दोस्तों इसमें, और ये रूल रहेगा अपना कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जैसे मान लो वाटर लिखा मैंने, वाटर के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया मिल्क, तो इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका जो रूल है, रूल नंबर 1, उसको डिस्कस करेंगे अपन दोस्तों। यहाँ पहला रूल है, यहां लिख रहा हूं, मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले दोस्तों किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहां एग्जांपल लिख रहा हूं, गॉड इज अ प्रीशियस मेटल, ठीक है दोस्तों। दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है दोस्तों। यहां दो एग्जांपल्स लिखे मैंने, और ये दोनों एग्जांपल्स कौन से हैं? गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है। तो गोल्ड यहाँ पे दोस्तों कौन सा नाउन है? ये मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल कौन सा आएगा? 0। यहाँ लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दोस्तों आर्टिकल कौन सा आएगा? 0। तो हमने जो ये रूल लिखा वो क्या लिखा? मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। और यहाँ हम बात करें मटेरियल नाउन की, और यहाँ किसकी बात करें अपन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ठीक है। इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन नोट लगवा के लिखवा रहा हूं दोस्तों एक, इसमें लिख रहे हैं निम्नलिखित सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनावट में मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा दोस्तों, निम्नलिखित सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब वो कंस्ट्रक्शन कौन सा होगा दोस्तों, जैसे यहां मैं लिख दूं नाउन ऑफ नाउन, ये है दोस्तों, और इसके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, द आएगा, यानी ये कंस्ट्रक्शन होगा अपना पूरा। नाउन ऑफ नाउन का कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, और ये कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट भी है, ये फॉर्मेशन सेंटेंस के फॉर्मेशन में। यहां देखो मटेरियल नाउन हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, इसके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, द। कई बार आर्टिकल ए का प्रयोग भी होता है दोस्तों, जब काउंटेबल नाउन होगा तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग भी कर सकते हैं, ए और एन का। अब मैं यहाँ एग्जांपल लिख रहा हूं, तो इस फॉर्मेशन को ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, नाउन ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर जहां भी आएगा तो उसके पहले चाहे यहाँ मटेरियल नाउन हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो दोस्तों, आर्टिकल कौन सा आएगा, द का प्रयोग कर सकते हैं। काउंटेबल होने पर ए एन का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे यहां मैं लिखूंगा कॉटन, सॉरी द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज वेल नोन। क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे, कॉटन ऑफ इजिप्ट इज वेल नोन, और कॉटन से पहले ये कॉटन देखो दोस्तों मटेरियल नाउन है, कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। यहाँ अब का स्ट्रक्चर दे ही दिया, इजिप्ट मिस्र देश को हम इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं दोस्तों, देश का नाम है, ये भी क्या है, नाउन है। तो यहाँ देख लो नाउन ऑफ नाउन का कंस्ट्रक्शन बन रहा है, कंस्ट्रक्शन कौन सा बन रहा है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये कंस्ट्रक्शन बन रहा है दोस्तों। तब इसके पहले आर्टिकल कौन सा आ रहा है, तो जहां भी कंस्ट्रक्शन बनेगा दोस्तों तो उसके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, द। और ये इंपॉर्टेंट भी है आपका रूल, क्योंकि आर्टिकल में इस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपके बैंक एसएससी इनमें खूब क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आते हैं दोस्तों, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप इसमें, जैसे मैं यहां लिख दूं द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय is admired by all. The honesty of this boy is admired by all। दोस्तों यहां ये नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और यहां प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग दे रखा है। दिस बॉय, यहां भी ये बॉय क्या है, नाउन है। दोस्तों यहाँ भी नाउन ऑफ नाउन का कंस्ट्रक्शन तो बन ही रहा है, नाउन ऑफ नाउन का कंस्ट्रक्शन बन रहा है, तो इसके पहले भी आर्टिकल कौन सा आ जाएगा, जैसे यहाँ ये देख लो ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय से, ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय है तो इसमें नाउन ऑफ नाउन का कंस्ट्रक्शन बन रहा है। तो अब की बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। जैसे इसमें मैं लिख रहा हूं दोस्तों वाटर लिखा, अब इसके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि ये कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और आपको पता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जब मैं ऐसे लिखूं वाटर ऑफ दिस वेल, वाटर ऑफ दिस वेल
इज क्लीन। अब की बात देखो दोस्तों, यहाँ वाटर के पहले हालांकि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन दोस्तों यहाँ ये वाटर नाउन है और ये अव है और दिस वेल फिर से नाउन है। तो नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर होने पर, चाहे मटेरियल नाउन हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, इसके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा? द। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और देखो आप इसमें। जैसे मैं यहाँ लिख दूं मिल्क, क्या लिख दिया मैंने दोस्तों? मिल्क। इसके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा? लेकिन जब मैं ऐसे लिखूं मिल्क ऑफ दिस काउ इज स्वीट, मिल्क ऑफ दिस काउ इज स्वीट। ठीक है, जैसे यहाँ मिल्क, ये कौन सा नाउन है दोस्तों? ये नाउन कौन सा है आपका? मटेरियल नाउन ही है, लेकिन है तो नाउन ही ना। तो नाउन, ये अब प्रेपोजिशन आ गया, ये आपका फिर से क्या है दोस्तों? नाउन है। नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर जहां भी आएगा वहां आप किसका प्रयोग करोगे? आर्टिकल द। अब देखो यहाँ मिल्क के पहले आर्टिकल कौन सा आ रहा है? द। लेकिन यहाँ कौन सा आर्टिकल आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे केवल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है, हालांकि है तो मटेरियल नाउन ही। ये भी कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन केवल अकेला आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन, तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जब नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर होगा तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम कर देंगे। कैमल्स ऑफ काबुल आर फेमस। ठीक है, क्या लिखा है इसमें? कैमल्स ऑफ काबुल आर फेमस, की काबुल के जो ऊंट हैं वो फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। कैमल्स यहाँ पे दोस्तों क्या है? नाउन है क्या? ये अब स्ट्रक्चर आ गया, और यहाँ भी ये क्या है? नाउन है ना दोस्तों। तो नाउन और नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर जहाँ भी आएगा तो वहाँ आर्टिकल कौन सा आएगा? द। तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हो? इन सेंटेंस में आर्टिकल का यूज कर सकते हो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी। तो दोस्तों अपन ने यहाँ तक तो ये नाउन्स के अनुसार ये आर्टिकल पढ़ा है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन से पहले हो तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि केवल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं यूज ऑफ आर्टिकल्स विद एडजेक्टिव्स। यूज ऑफ आर्टिकल्स विद एडजेक्टिव्स, दोस्तों की एडजेक्टिव्स के साथ अब की बार हम किसका यूज पढ़ेंगे? आर्टिकल का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के साथ कैसे पढ़ेंगे? इसमें एक तो पैरेलल स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब एक तो स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, दोनों पैरेलल चलेंगे, तब उस कंडीशन में दोनों पैरेलल स्ट्रक्चर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां मैं रूल नंबर 1 लगा के लिख रहा हूं। देखो, जब एक व्यक्ति या वस्तु की एक विशेषता की बात की जाए तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं दोस्तों, लेकिन दो के बीच तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। और दोनों कंपैरेटिव डिग्री को डायरेक्टली या इनवर्सली हम प्रोपोर्शनल दर्शाएंगे तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। और ये जो रूल लिखवा रहा हूं वो आपका रूल है भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं यहां लिख दूं यदि दो कंपैरेटिव्स के बीच, यदि दो कंपैरेटिव्स के बीच तुलना की जाए तो जाए तथा दोनों कंपैरेटिव्स को डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल दर्शाया जाए तो दोनों
कंपैरेटिव्स के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा हमने कि यदि दो कंपैरेटिव्स के बीच तुलना की जाए तथा इन दोनों कंपैरेटिव्स को डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती रूप से दर्शाया जाए तो दोनों कंपैरेटिव्स के पहले आर्टिकल किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है। यानी इसको हम पैरेलल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं? पैरेलल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? जैसे इसमें लिख दूं द हायर यू गो द कूलर यू फील। दोस्तों यहां ये एक सेंटेंस है, द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितनी ज्यादा ऊंचाई पर आप जाओगे उतनी ठंड महसूस करोगे। दोस्तों तो ये हाई की कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है? हायर। एक स्टेटमेंट तो आपका ये वाला स्टेटमेंट तो क्या है दोस्तों? पॉजिटिव है, ठीक है। और ये द कूलर यू फील, जितनी ज्यादा ऊंचाई पे आप जाओगे उतनी ठंड महसूस करोगे। अब कूलर में यहाँ देखो ये कंपैरेटिव डिग्री है दोस्तों, और इसके पहले भी आर्टिकल कौन सा आ रहा है? द। इसके पहले भी आर्टिकल कौन सा आ रहा है? द। यानी ये निगेटिविटी शो कर रहा है। एक तो क्या बताता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव। यानी ठंड लगेगी तो ये नेगेटिविटी की बात हो गई दोस्तों। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जब मिलेंगे तो वहां क्या होगा? ये हम किसकी बात करेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल कौन सा यूज में लेना चाहिए दोस्तों? आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो यहाँ कंपैरेटिव से पहले आर्टिकल द का यूज है, यहाँ भी किसका प्रयोग है? और ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ऐसा सेंटेंस पूछा जाता है परीक्षाओं में। नेक्स्ट जैसे मैं यहां लिख देता हूं the more you read, the more you discover, the more you read, the more you discover your ignorance। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतनी ज्यादा आप अपनी अज्ञानता को खोजोगे दोस्तों। तो एक स्टेटमेंट तो ये तो क्या है? पॉजिटिव। जितना ज्यादा पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट तो कैसा है दोस्तों? पॉजिटिव। द मोर यू डिस्कवर योर इग्नोरेंस, तो आप अपने अंदर जो अज्ञानता है उसको खोज लेंगे, आपके अंदर जो खामियां हैं उनको खोज लेंगे। तो दोस्तों आपको पता है मोर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। कैसे पता चलेगा इसका? जैसे मैनी और मच, मैनी और मच ये दोनों पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। कौन सी डिग्री में होते हैं? और इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? मोर। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी इनकी? मोस्ट। मैनी का प्रयोग होता है प्लूरल काउंट नाउन के साथ दोस्तों, जबकि मच का प्रयोग किसके साथ होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मोर की बात कर रहा था। मोर कंपैरेटिव डिग्री है दोस्तों। कौन सी डिग्री है? ये कंपैरेटिव डिग्री है। और ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। द मोर यू रीड, अब यहाँ आओ आप। द मोर यू रीड इसका मतलब क्या? जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, द मोर यू डिस्कवर योर इग्नोरेंस, उतनी ज़्यादा आप अपनी अज्ञानता को खोजोगे, ठीक है दोस्तों। तो दोनों जब पैरेलल स्ट्रक्चर होगा तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो आप। द मोर यू यूज electricity, the more you have to pay the bill। The more you use electricity, the more you have to pay the bill। क्या लिखा कि जितना ज्यादा आप विद्युत का उपभोग करोगे, यहाँ देखो मोर कंपैरेटिव डिग्री है दोस्तों, और इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है। द मोर यू यूज इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करोगे, यूज करोगे, द मोर यू हैव टू पे द बिल, और उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा? बिल चुकाना पड़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, द का। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल नंबर 2। दोस्तों आपको पता है कि जो डिग्री बनती है वो डिग्री हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब्स की बनती है। अब जो हम मोर का प्रयोग कर रहे थे, तो मोर एक एडजेक्टिव है, और उस एडजेक्टिव से पहले ही हम आर्टिकल किसका प्रयोग कर रहे थे, द का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन इस टॉपिक की शुरुआत में मैंने बताया था कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन डिग्री है और डिग्री में हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां लिख रहा हूं, जब दो के बीच में तुलना की जाती है दोस्तों, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, परंतु दो में से एक का चुनाव किया जाता है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं अपन, द का। जैसे यहां लिख रहा हूं मैं, यदि दो के बीच तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। यदि दो के बीच तुलना की जाए तो दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, और यदि सब में से एक का चुनाव किया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, लेकिन दो के बीच होगी तो कंपैरेटिव डिग्री। तथा यदि दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का तथा बाद में प्रेपोजिशन अव का प्रयोग किया जाता है। प्रेपोजिशन अव का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा दोस्तों इसमें, यदि दो के बीच तुलना की जाए, यदि दो के बीच तुलना की जाए तो कौन सी डिग्री का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तथा यदि दो में से एक का चुनाव, कितने में से, दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग किया जाता है, तथा बाद में प्रेपोजिशन किसका प्रयोग होता है, अव का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं दोस्तों, यहां रानी इज द टॉलर ऑफ टू सिस्टर्स। तो दोस्तों यहाँ कितने सिस्टर्स की बात हो रही है, दो सिस्टर्स की बात हो रही है, दो में से एक का चुनाव किया जा रहा है, टू वर्ड दे दिया। तो अब देखो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल कौन सा, द, और इसके बाद में प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, आव। ठीक है, इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर ऐसे रहता है दोस्तों। जैसे यहाँ तो आपको दे दिया कंपैरेटिव डिग्री, और इसके पहले आएगा आपका आर्टिकल द, और इसके बाद में किसका प्रयोग होगा दोस्तों, यहाँ प्रेपोजिशन अव का, और ये आपका सेंटेंस चलेगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन यहाँ टू दोस्तों ये दिया हुआ मिलेगा, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, दो के बीच में तुलना होगी, दो में से एक का चुनाव करेंगे, यहाँ टू डेफिनेटली लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। जैसे मैं लिख दूं यहां, गोलू इज द बेटर ऑफ टू ब्रदर्स। गोलू इज द बेटर ऑफ टू ब्रदर्स। तो दोस्तों यहां भी देख लो आप, इसमें क्या दे रखा है, दो में से एक का चुनाव हो रहा है, तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट।
इसके पहले आर्टिकल कौन सा, द, और इसके बाद में प्रेपोजिशन कौन सा आ रहा है, हाउ। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, यहाँ टू लिखा हुआ आना चाहिए, तभी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम करते हैं, अदरवाइज हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते। अब जैसे इसके क्वेश्चन और बन कैसे सकते हैं वो देखो। जैसे मैं यूं दे दूं, रानी इज ब्लैंक स्पेस टॉलर ऑफ टू सिस्टर्स। यहाँ ऑप्शन दे दिया ए, इसमें आपको दे दिया आर्टिकल ए, बी में दे दिया दोस्तों एन, सी में दे दिया द, और डी में दे दिया नन ऑफ दीज। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं दोस्तों मैं, ये तो आपको आर्टिकल का दिया था, अब की बार दूंगा रानी इज द डॉलर ऑफ टू सिस्टर्स। ठीक है दोस्तों, यहां ऑप्शन दे दिया आपको, सॉरी ठीक है, और यहां ऑप्शन दे दिया आपको, पहला ऑप्शन ही आपका कौन सा है, टॉलेस्ट। ऑप्शन बी में है दोस्तों टॉल, ऑप्शन सी में है टॉलर, और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दीज। अब दोस्तों आपको यहाँ आंसर भरने हैं, यानी ब्लैंक स्पेस फिलअप करने हैं। तो रानी इज टॉलर ऑफ टू। अब देखो यहाँ आप क्या गलती करते हो, आप देखते हो कि ये कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले तो आर्टिकल द का प्रयोग तो होता ही नहीं है, आप यही गलती करते हो। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है क्या दोस्तों, यहाँ पे टू। जब दो में से एक का चुनाव हो तो कौन सी डिग्री का प्रयोग होता है, कंपैरेटिव डिग्री का, और उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल किसका प्रयोग होता है, उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल किसका प्रयोग होता है दोस्तों, द का। हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं जनरली कि यदि कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ है तो इसके पहले एन का प्रयोग तो साउंड के अनुसार होगा नहीं, द का प्रयोग आपने पढ़ रखा है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले नहीं होता, सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है। तब आप आंसर कौन सा करते हो, ये। जबकि यहाँ जब दो में से एक का चुनाव हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग हम करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। और कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, यहाँ आर्टिकल कौन सा भरेंगे, द। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी। तो यहाँ तो दोस्तों अपन आर्टिकल की बात कर रहे थे। अब देखो यहाँ रानी इज द ऑफ टू सिस्टर्स। अब यहाँ आपने ये भी पढ़ रखा है कि आर्टिकल द का प्रयोग हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही होता है, और आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही कौन सा दे रखा है, सुपरलेटिव डिग्री का। और आप तुरंत फटाक से एकदम आपका आंसर जो है वो क्या करोगे, ए ऑप्शन सही करोगे। लेकिन ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आगे देखो, आप आगे क्या लिखा हुआ है, दो में से एक का चुनाव हो रहा है, एक की चॉइस हो रही है, तो यहाँ कौन सी डिग्री का प्रयोग होगा, कंपैरेटिव डिग्री का, और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है कंपैरेटिव। तो इसमें भी आपका आंसर कौन सा होगा, सी, टॉलर। ठीक है, तो जब डिग्री भरवाएंगे तो डिग्री में देख लो आप, इस आर्टिकल द का प्रयोग दे रखा है, लेकिन यहाँ इस टू के अनुसार किसका प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, यहाँ पे टॉलर। आपका आंसर कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से रूल नंबर 3 देख लो आप। यदि सब में से एक का, यदि सब में से एक का चुनाव किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। यदि सब में से एक का चुनाव किया जाए तो दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, तथा सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तथा सुपरलेटिव डिग्री से पहले
आर्टिकल द का तथा बाद में प्रेपोजिशन हाउ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यहां लिख रहा हूं मैं, यहां आपकी बार ऑल वर्ड आएगा या मोर देन टू, यहां प्रेपोजिशन अब हो गया और इसके बाद में यहां कौन सा वर्ड लिखा हुआ आएगा दोस्तों, ऑल। ठीक है, और इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको पता ही है आर्टिकल किसका प्रयोग होता है, द का, तो ये इसमें स्ट्रक्चर ये रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहां एग्जांपल लिख रहा हूं, he is the best of all players। दोस्तों यहां जो मैं बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं, he is the best of all players। ठीक है, अब यहां all का प्रयोग किया है क्या दोस्तों, यानी दो से अधिक होने चाहिए। ठीक है, दो से अधिक यहां होना चाहिए। वहां तो टू की बात हो रही थी पहले वाले रूल में, और यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री की जब बात करेंगे तो सब में से ही होगा, जितने हैं उतने में से। ठीक है, तो अब जैसे मान लो 4 लड़के हैं, 4 प्लेयर्स हैं, 4 में से एक का चुनाव हो रहा है तो टोटली 4 है, लेकिन है तो 2 से अधिक, तो यहाँ कौन सी डिग्री का प्रयोग करेंगे हम, सुपरलेटिव डिग्री का। और इसके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, द, और इसके बाद में प्रेपोजिशन कौन सा है दोस्तों, अब का प्रयोग है। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल की बात कर रहा हूं मैं, रूल नंबर 4। यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, कुछ एडजेक्टिव्स को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, विशेषण। कुछ एडजेक्टिव्स से पहले यदि आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाए तो ये एक कॉमन नाउन की तरह फंक्शन करते हैं। क्या लिखा दोस्तों, यदि कुछ एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाए तो ये एक कॉमन नाउन की तरह फंक्शन करते हैं, यानी ये कॉमन नाउन बन जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं ये। ठीक है, जैसे मैं लिखूं यहां द पुअर वैसे दोस्तों एडजेक्टिव होता है, लेकिन अब यहां इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ये क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। कौन सा नाउन बन गया, ये कॉमन नाउन। और द पुअर का मतलब हो गया समस्त गरीब लोग, समस्त गरीब लोग। ठीक है, मैं लिखूं यहां द रिच, द विक्ड का मतलब होता है दोस्तों दुष्ट, द ब्लाइंड। समस्त की बात हो रही है दोस्तों, तो इसमें ये समझने की कोशिश करो, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं रिच एक्सप्लॉइट पुअर, यहां दोस्तों आर्टिकल का यूज करना है आपको। ठीक है, अब आपको ये पता है कि यहां किसकी बात हो रही है, रिच, ये तो एडजेक्टिव हो गया, और ये पुअर भी क्या है, एडजेक्टिव है। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना। अब यहां बताना चाह रहा हूं कि अमीर लोग क्या करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, तो अमीर लोगों की जब बात होगी तो इसके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा दोस्तों, आर्टिकल कौन सा आएगा, द, और यहाँ भी आर्टिकल कौन सा आएगा, द का ही प्रयोग होगा। द पुअर का मतलब गरीब लोगों की बात हो रही है, और द रिच का मतलब क्या हुआ, अब ये दोस्तों क्या बन गया, एक
कॉमन नाउन। और ये द पुअर, ये भी क्या है दोस्तों आपका कॉमन नाउन। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रखो दोस्तों। और इससे ये जो रूल्स अपन पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे रूल्स कैसे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, तो इनको डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। और इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स देखो आप। द रिच शुड रेस्पेक्ट पुअर। ठीक है दोस्तों, यहां आपकी बार आप आर्टिकल का यूज करोगे तो आर्टिकल कौन सा आएगा इसमें, आर्टिकल किसका प्रयोग होगा दोस्तों, द का। कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा, द का। अब यहां कई बार नाउन का एरर भी होता है, जैसे द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर्स। दोस्तों ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर्स। ठीक है, अब रिच यहाँ पे ये कौन सा नाउन है, ये तो कॉमन नाउन हो गया दोस्तों, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन नाउन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लॉइट ये प्लूरल वर्ब है दोस्तों, इस चीज का भी ध्यान रखें आप। कोई भी कॉमन नाउन समझ जाति का बोध हो रहा है, यानी इसमें एक से अधिक लोग हैं तो बहुवचन हो गया, तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल। लेकिन यहाँ द पुअर्स है, ये यूज क्या है, गलत है। यहाँ द पुअर्स के स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए दोस्तों, द पुअर का ही प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, और द पुअर ये सही है, क्योंकि द पुअर का मतलब होता है समस्त गरीब लोग, तो इसका बहुवचन हम, ये पहले से ऑलरेडी बहुवचन है, इसलिए इसका हम क्या नहीं बना सकते दोस्तों, बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपके सामने जो रूल्स पेश किए गए हैं दोस्तों, आपको पढ़ाए गए हैं, उन रूल्स को आप गौर से पढ़ें। अभी कॉमन नाउन की बात हो रही थी, तो कॉमन नाउन बन गए, जैसे रिच है, पुअर है। ठीक है, और जैसे ही कॉमन नाउन बने तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें आप। जैसे कई बार एग्जाम्पल ऐसे भी होता है, इसमें वर्ब का भी एरर देख लो आप। जैसे मैं लिख दूं द रिच एक्सप्लॉइट्स द पुअर, और यहां दे दिया आपको दोस्तों नो एरर। ठीक है, ये नंबर 1 2 3 4 एरर वाला पार्ट कौन सा है दोस्तों, इसमें देखो एरर वाला पार्ट कौन सा है, द रिच तो सही है दोस्तों, लेकिन एक्सप्लॉइट्स नहीं होगा, ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग दे रखा है, इसके स्थान पे किसका प्रयोग होना चाहिए, एक्सप्लॉइट का प्रयोग ही होना चाहिए। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना। ठीक है, और द पुअर भी सही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लॉइट का प्रयोग करो आप, और ये कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। इस प्रकार से दोस्तों हम इनको पढ़ लेंगे। तो जितना भी ये टॉपिक दोस्तों आपको पढ़ाया गया है, यदि आप इस टॉपिक को गौर से पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज करोगे आप, तो आपको मजा आ जाएगा दोस्तों, आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि आप पहले तो इन रूल्स को पढ़ लो एक बार। जो एग्जाम्पल्स वगैरह लिखवाए गए हैं वो टिपिकल प्रोटोटाइप एग्जाम्पल्स है, तो आप उनको पढ़ते हुए फिर उसके बाद में पेपर को सॉल्व करो, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे। तो ये करने के बाद में मैं उम्मीद करता हूं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपन। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।